गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक्स है भू आकार की। ये बीए सेकेंड ईयर का जो भारत का भूगोल है ना, सेकेंड पेपर, उसमें पढ़ेंगे। भू आकार की का मतलब होता है फिजियोग्राफी, यानी कि भू आकृति भी इसे कहते सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे भारत की जो भू आकृति है, यानी कि भारत की जो बनावट है उसके वो कैसी है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो यानी कि भारत जो है हमारा देश है, तो उसकी आकृति कैसी है या फिर कह सकते हैं उसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम भारत की आकृति। तो हम देखते हैं भारत की जो ये भू आकृति क्षेत्र है, यानी कि भारत की भू आकृति प्रदेश। भारत में संरचना एवं भौतिक स्वरूप काफी विविधता मिलती है ना। देश में लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत और 18.5 पर माने 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां और 27.7% पर पठार और 43.2% पर क्षेत्र पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। यानी कि भारत के 4 प्रमुख भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया जाते हैं, जो इस प्रकार है। यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम देखेंगे मैप में कि भारत की जो आकृति है उसका विस्तार और उसका जो कैसे कहाँ पे, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जब ये मैप आता है हमारा, यानी कि भारत का उत्तरी भाग, जो ये हमारा लिखा है उत्तर का पर्वतीय मैदान, तो यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके जो ये भाग है, ये कैसा है, हिमालय का उत्तरी भाग, इसमें दिखाया भी गया है ये भारत का उत्तरी भाग है। यानी कि ये उत्तरी भाग जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारत का उत्तरी प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हमारा मिजोरम और हमारा आ जाता है, इसी में नागालैंड का भी कुछ भाग आ जाता है। और इस प्रकार से हम मणिपुर में भी देख सकते हैं जो भारत के हिमालय, ये किस आकृति की है, तलवार की भांति। यानी कि हिमालय जो पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये कैसा है, तलवार की भांति। ये देख सकते हैं इस तरह से तलवार की भांति ये आती है। यानी कि हिमालय की जो आकृति है, यानी कि जो बनावट है भारत के उत्तरी भाग पर, जो ये फैलाव है कैसा है, पश्चिम से पूर्व, है ना। तो इस प्रकार से हमने भारत के हिमालय क्षेत्र को देखा। दूसरा आता है हमारा मैदानी भाग। मैदानी यानी कि सिंधु गंगा का मैदान, जो सिंधु नदी है हमारी ये, ठीक है, और ये हमारी गंगा नदी। तो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये कैसा है, सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है। यही हमारा ब्रह्मपुत्र का भी आ जाता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं भारत का दूसरे नंबर पर सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीप का जो पठारी भाग है, जो ये क्षेत्र है, ये कैसा है, प्रायद्वीप का पठारी भाग। यानी कि भारत के जो दक्षिण में, इसे या फिर कहते हैं दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि दक्षिण भारत। यानी कि जो ये दक्षिण भारत में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का पश्चिम पूर्वी भाग कुछ, और हमारा महाराष्ट्र और उड़ीसा भी आ जाता है इसमें, छत्तीसगढ़, और हमारा नीचे चलते हैं फिर हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल का भाग। ये इस प्रकार से किसमें डिवाइड होता है, हमारा प्रादेशिक वितरण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग, है ना। तो इसके बाद अब हमारा अगला आता है, इसी में ये हमारा
फिर आता है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र हमारे भारत में दो भागों में बांटा जाता है, एक पश्चिमी एक पूर्वी, यानी कि ये वेस्टर्न घाट और ये हमारा पूर्वी घाट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनको। और साथ में फिर बाद में हमारा आता है, अब ये आता है कि हमने चार भागों को देख लिया है, तो इसमें हमारे किस आकृति के क्या होंगे तो वो देखेंगे। जैसे कि ये आकृति हमारी आती है तटीय क्षेत्र। भारत का जो समुद्र का किनारा है ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र के मैदान का मतलब लिए गया है, जहाँ पे हमारा तटीय यानी कोस्टल एरिया होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो हैं भारत की वो तटीय क्षेत्र में होंगी, जैसे गुजरात से लेके और केरल, तमिल, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, है ना, गोवा भी हुआ, या फिर कह सकते केरल, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ भाग पश्चिम बंगाल का। तो ये कैसा है, तटीय भाग, यानी कि यहाँ पे तटीय क्षेत्र है और ये यहाँ पे बीच भी बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने को देखा। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा रेगिस्तान इलाका, यानी कि जो ये हमारे जो पश्चिमी मैदान है गंगा और सिंधु के बीच में, यानी कि राजस्थान का मैदान, ये हमारा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान हमारा कहाँ पे है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पर्वतीय क्षेत्र। ये हमारा बहुत बृहद हिमालय हमारे चार भागों में बांटा जाता है, एक लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय, है ना, ये तीन श्रेणियां इसकी हो जाती हैं। फिर इसके बाद पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, इसकी प्रमुख अदर जो श्रेणियां हैं इनको हम देखते हैं। तो ये हमारे एक हिमालय की एक इमेज है जो बहुत हाइट पे जो सफ़ेद कलर की दिखाई जाती है, बर्फ़ से काफ़ी ढकी है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है, ऊपर घटने की वजह से ये जो है तापमान या कम होने की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो पानी की वाष्प होता है वो जम जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हिमालय पर्वत को देखा। इसके बाद हमारा अगला आता है, जैसे ये कुछ हिमालय पर्वत हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी लेकिन फिर जम जाती है, ये लद्दाख का क्षेत्र है। अभी हमने अक्सराई चीन में भारत और चीन के बीच में काफ़ी विवाद चला, तो ऐसे ही काफ़ी फिगर आए होंगे, क्योंकि ये लद्दाख क्षेत्र में जहाँ वनस्पतियाँ बहुत कम हो जाती हैं, 4,4500 मीटर से ऊपर क्या हो जाता है कि यहाँ पे हाइट ज़्यादा होने की वजह से वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं। तो ये हमारे वहाँ का क्षेत्र। फिर ये आता है हमारा हिमालय पर्वत कैसे दिखाई देता है दूर से, अगर इमेज ली जाए, यानी कि हवाई इमेज ली जाए, तो इस तरह की बनावट हो जाती है, यानी कि कुछ पीक से होंगी, यानी कि कुछ चोटियाँ होंगी, जैसे इसमें कुछ चोटियाँ दी हुई हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी रेड कलर से दिखाई जाती है। और इसी प्रकार से ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये हमारा तिब्बत का पठार आ जाता है, इसके हम साउथ में जाएंगे तो एक बृहद हिमालय मिलेगा। तो इस प्रकार से, यानी कि कोई रेंज टाइप की नहीं है, कुछ पहाड़ियाँ छोटी छोटी होती हैं, फिर बड़ी बड़ी वो चोटियाँ भी होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो चोटी कहते हैं, जैसे पीक, जैसे ये हमारे एरो से कुछ निशान है, कुछ बिल्कुल ऊपरी कोना हिस्सा, उसे हम बोलते हैं पीक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सबको देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में जो हमारे दक्षिण भारत में कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे दक्षिण भारत के जो पर्वत होंगे वो किस तरह के बनावट के होंगे, वो इस तरह को हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वहाँ का जो मैदान होगा दक्षिण भारत का, यानी कि जो पठारी क्षेत्र कैसे होंगे वो इस तरह से हमें दिखाई देंगे, ठीक, यानी कि उनकी बनावट जो है इस तरह की होगी। इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये हमारा क्या होगा, जो हमारा कोस्टल एरिया है, यानी कि किनारा, ठीक है, समुद्री किनारा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी बनावट आती। अब आता है हमारा मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की जैसे बनावट कैसी होगी, जैसे हम लोग, जैसा हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं ना, कानपुर के आसपास सभी लोग, तो क्या होता है, हमको इस तरह के परिदृश्य दिखाई देते हैं, यानी कि हमारी आकृति
भूमि की जो है वो हमारी मैदानी क्षेत्र के। हम कहाँ पे रहते हैं? कानपुर। ये क्षेत्र कहाँ आता है? उत्तर के मैदान में, गंगा और सिंधु के बीच के क्षेत्र का। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया? मैदानी क्षेत्र, जैसे हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मैदानी क्षेत्रों के बारे में जाना, और हमने पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जाना, और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के बारे में जाना, और हमारे तटीय क्षेत्र, यानी कि भारत की 4 आकृतियां होती हैं, तो चारों आकृतियों के बारे में हमने जाना। अब आता है, फिर से चलते हैं उसमें, भू आकृत प्रदेश। भू आकृत प्रदेश में अब इसमें किसका कितना प्रतिशत होगा वो देखते हैं। तो 10.6% श्री पर्वतों का है, जो पहाड़ियाँ हैं वो 18.5 हैं, और हमारा जो 27.7% यानी कि पठार है, और जो मैदानी क्षेत्र है वो 43.2, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं। तो भारत के 4 प्रमुख आकृतियों में विभाजित किया। उत्तर पर्वतीय प्रदेश हमने क्षेत्र देखा, उत्तर भारत का विशाल मैदान देखा, प्रायद्वीपीय पठारी भाग देखा, और हमने तटीय मैदान एवं द्वीप समूह देखे। इसके बाद अब हमारा अगला आता है उत्तर का पर्वतीय मैदान। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय जो मैदान है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय में यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसके 2500 किलोमीटर में फैला है। इसे हम हिमालय पर्वत में कह सकते हैं। उसकी और दूसरी भी रेंज है, जैसे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये कुछ श्रेणियों में भी हिमालय पर्वत के पार, यानी कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय हमारी 3 श्रेणियों में विभाजित होता है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक, फिर उसके बाद हमारा लघु, फिर इसके बाद आता है हमारा बृहद हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय। तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो जो ट्रांस हिमालय में जैसे कि लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये प्रमुख श्रेणियां हिमालय पार करके हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। ये 2500 किलोमीटर फैला हुआ, इसकी चौड़ाई पूर्व में अपेक्षा 2000 किलोमीटर और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर से में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नवीन मोड़दार पर्वतों के बारे में हमने जब प्रीवियस में पढ़ाया था, ये बलित पर्वत हैं, यानी कि आपस में 2 चट्टानें टकराई होंगी तब उससे इसका निर्माण हुआ होगा। ये तलवार की भांति है, और ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, यूरेशिया का प्लेट अंगारा लैंड और इंडिया का प्लेट गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराई होंगे, ठीक है, तब हिमालय की उत्पत्ति। और जो बीच में ये प्लेट परिवर्तन सिद्धांत है, बीच में इसमें क्या था? टेथीस सागर था। ठीक है, तो इसके मलबे के जमा होने के बाद इसमें हुआ। ये विश्व का 3रा सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रथम आर्कटिक, द्वितीय अंटार्कटिका प्रदेश है। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 4 भागों में बांटा जाता है। जो हिमालय है हमारा है वो 4 भागों में बांटा जाता है। एक आता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यानी कि हिमालय के पार का क्षेत्र। दूसरा आता है बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय श्रेणियां। फिर आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय की श्रेणियां। फिर आता है उप हिमालय या बाह्य हिमालय, जो शिवालिक श्रेणियों के रूप में जाता है। अब आता है हमारा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। जो ट्रांस हिमालय हमारा है, सबसे पहले आता है ये ट्रांस हिमालय तिब्बती हिमालय या टेथीस हिमालय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और लगभग चौड़ाई 40 से 225 किलोमीटर लगभग है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 3100 से 3700 मीटर तक है, यानी कि 3000 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के बीच में इसकी ऊंचाई है। ये श्रेणी पर वनस्पतियां का अभाव है, क्योंकि 4000 की ऊंचाई पे अगर वनस्पतियां नहीं उग पाती हैं, इसका अभाव रहता है यहाँ पे। जैसे हमने लद्दाख का क्षेत्र बताया था ना, जैसे लद्दाख की श्रेणी, काराकोरम, कैलाश, जैसे हमने सियाचिन ग्लेशियर, हमारी जो भारतीय फौज रहती है सियाचिन, वहाँ पे वनस्पतियां नहीं, वहाँ सिर्फ बर्फ ढकी रहती है। ठीक है, कैलाश, जास्कर, लद्दाख आदि पर्वत ऐसे हैं जहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय अपसादी चट्टानों का बना है, यह श्रेणी सतलज, सिंध,
ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो केटू गाडविन जो ऑस्टिन है ये 8611, ये भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। ये किस पे है? कराकोरम श्रेणी पे है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है ये बृहद हिमालय इंडो सांगपो जोन के द्वारा अलग होती है। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर बृहद हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय में हमारी कुछ कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? लद्दाख श्रेणी, कराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसके बाद बृहद हिमालय में ये हिमालय सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। ये बहुत इसकी ऊंचाई नापी जाती है इसकी। ठीक है, कि इसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर तक है, यानी कि 6 किलोमीटर तक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2500, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में होकर ये जाता है, और उत्तर प्रदेश से भी लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इन क्षेत्रों को बारे में देखा। ये ठीक है, ये बहुत नागा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला है। ये श्रेणी विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पाई जाती है। ये यानी कि जो विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये 8848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा 8598, मकालू 8481, धौलागिरी, ये सब जो पर्वत श्रेणियां हैं, हमने श्रेणियां बताई थी, यानी कि जो श्रेणियां। इसके बाद जो हमारी चोटी है, चोटी यानी कि पीक, जो पीक हमारी होती है पर्वत के ऊपर, जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, जो ये चोटी होगी बहुत ऊंची, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पीक, यानी कि इसकी चोटी कहाँ है? सबसे अंतिम बिंदु, यानी कि पर्वत का अंतिम बिंदु को हम पीक बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऊंचाई पे, जो सबसे ऊंचाई पे होता है। तो इस प्रकार से हमने इनको देखा। अब इसके बाद हमारा आता है, अब इसमें हम मैप में देख लेते हैं एक बार फिर। जैसे ये हमारी कौन सी श्रेणी है? ऊपर कराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आता है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज हमारी कहाँ पे है? जो ये क्षेत्र आती है ये हमारा क्या है? जास्कर रेंज। और जो लद्दाख की रेंज आती है जो ये है, ठीक है, और हमारी कराकोरम, तो ये आ गई। तो इस प्रकार से कराकोरम के बाद फिर हमारी क्या आती है? लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या आता है? जास्कर। अब इस प्रकार से कह दे सकते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है किसके बीच में बहती है? हमारी सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। तो इस प्रकार से हमने इनको देखा, यानी कि काराकोरम, फिर हमारा लद्दाख, फिर आता है हमारी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणियां के बाद हमारा जो ये क्षेत्र आता है ये हमारा बृहद हिमालय क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया? बृहद हिमालय। फिर इसी के नीचे हमारा कैसा आ जाता है? लघु हिमालय। फिर इसके नीचे कौन सा आता है? हमारा शिवालिक। इसकी हाइट और कम होती चली। इस प्रकार से हमने हिमालय के भाग को जाना। ये मानी कि 3 श्रेणियों में होता है लास्ट, और इस प्रकार से हमने इसको देखा। इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं, केटू, जैसे हमारी एक केटू होगी, है ना, हमारी माउंट जो कंचनजंगा है, से ये सिक्किम में पड़ती हैं। और हमारे इस प्रकार से हमने ये देखा, कई बहुत सारी इसमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये हमारी जो केटू है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। अगर ये पूछा जाए मौजूदा हालत में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। क्यों ऐसा क्यों है? जो केटू ये है ये हमारे पीओके में है। इसके जो ऊपर का भाग है ये पाकिस्तान के कब्जे में। अभी हमारे कब्जे में ये क्षेत्र नहीं है केटू, लेकिन हमारे मैप में दिखाया जाता है। इसलिए हम ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। और जो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने मैप में देखा। इसके बाद आता है फिर इसमें हम और बड़े मैप में देखते हैं। जैसे ऊपर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये श्रेणियां दिखाई जाती हैं। फिर पीर पंजाल ये बृहद हिमालय के बाद यानी कि हिमालय के बाद आती हैं। ये ग्रेट हिमालय के बाद आती हैं। जो लघु हिमालय हैं, लघु हिमालय हमारा कहाँ से स्टार्ट चल रहा है? हिमाचल प्रदेश से। यहाँ से लेके ये चलता है और इसी के समकक्ष आगे चलता है, इसे हम बोलते हैं पीर पंजाल। और जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं ये यहाँ से चलती हैं। तो इस प्रकार से हमने पीर पंजाल, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ और बृहद हिमालय के बारे में जाना। तो इसमें हमारे मैप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला आता है, जैसे इसमें भी दिखाया जाता है। सबसे ऊपर कौन सा होगा हमारा? जास्कर। फिर क्या होगा? फिर हमारा लद्दाख। फिर आएगा फिर हमारा सबसे ऊपर हमारा कौन सा होगा? कराकोरम। कराकोरम के बाद क्या होगा हमारा? लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या होगा? जास्कर। जास्कर के बाद क्या होगा? ग्रेट हिमालय इसमें। और फिर इसके बाद क्या होगा हमारा? पीर पंजाल। और फिर ये हो गई हमारी लघु हिमालय उसी के समय। फिर आएगा हमारा सबसे लास्ट में शिवालिक। तो इस प्रकार से हमने इसमें मैप में देखा। अब हमारा अगला आता है बृहद हिमालय। ठीक है, जो बृहद हिमालय है ये क्या है? माउंट बृहद हिमालय के पूर्व में तो पश्चिम भाग हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है, यानी कि और ये अर्थात पूर्वी भाग पश्चिम भाग की अपेक्षा अधिक निचले भाग में यानी बर्फ में देखी जा सकती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम सागर माथा भी कहते हैं। ये एवरेस्ट चोटी है, चोंगली सबसे बड़ी ये पर्वतों की रानी भी कहा जाती है। इस श्रेणी के प्रमुख जो दर्रे हैं ये देखते हैं, सिपला, बुजिला है ना, और ये जोजिला है ना, बारालाचा ये होता है हमारा। फिर तीसरे नंबर पे लघु हिमालय आता है। ये हमारे बृहद हिमालय के बाद कौन सा आएगा? लघु हिमालय। यह श्रेणी महान हिमालय जो है उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय, उत्तर में स्थित चौड़ाई है। ये 80 से 100 किलोमीटर ऊंचाई है और उसकी औसत ऊंचाई 1800 से 300 मीटर से अधिक है। यह 4500 मीटर तक ऊंचाई पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिम में विस्तार है। ये लघु हिमालय सबसे प्रमुख लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है, हमने बताया था। पीर पंजाल बनिहाल दर्रे दो प्रमुख दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा और जम्बी कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर इसमें प्रमुख है। ये मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। ठीक है, जो शिवालिक। अब आता है सबसे लास्ट में हमारा चौथे नंबर पे यह आता है शिवालिक श्रेणियाँ। ये श्रेणियाँ लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ये पाकिस्तान में पंजाब को पोटावर बेसिन से पूर्व में कोसी नदी जो हमारे बिहार में है वहाँ तक ये जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लघु हिमालय को और बृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बारे में जाना। अब हमारा यही हिमालय जो है, ठीक है, ये ग्रेट बाउंड्री असम तक विस्तृत है। अब ये आता है कि ये जो नदियों द्वारा हिमालय क्षेत्र को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा है। कश्मीर या पंजाब का हिमालय, कुमायूं का हिमालय है ना, फिर इसके बाद नेपाल का हिमालय और इसके बाद असम का हिमालय। इस प्रकार से ये बांटा जाता है। अब आता है उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 2 पे हमारा जो आकृति है उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके बारे में हम देखेंगे। इस मैदान की अवस्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है, यानी कि यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, इसकी जो
निर्माण है ये प्लेस्टोसीन एवं हेलोसीन यानी सबसे बाद में हुआ। भारत में जो ये जो क्षेत्र है सबसे बाद में हुआ। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, यानी कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और ठीक है, ये 480 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। पश्चिम में और पूर्व में इसकी 145 किलोमीटर। अंबाला के पास ये भूमि इस मैदान में जल विभाजक, यानी कि अंबाला जो हमारा शहर है हरियाणा में, उसके जो पश्चिम में है जो क्षेत्र है उसका बहाव किधर होगा, पूरब से पश्चिम। और अंबाला के जो पूर्व में है उसका बहाव होगा पश्चिम से पूरब। ये हमारा प्रमुख राज्य मतलब स्थान है। ये जो हमारा दोआब मैदान है ये भारत का अनाज का कोटरा भी कहा जाता है। ठीक, ये 4 भागों में विभाजित होता है। जो हमारी मैदानी भाग होता है, एक भाबर है ना, तराई प्रदेश, बांगर, खादर। ठीक, भाबर हम उसे कहते हैं जो सिंधु नदी से तिस्ता नदी के जो हिमालय से और बिल्कुल सटा हुआ जो होता है, जैसे हिमालय के हमारा खत्म होता है पर्वतीय क्षेत्र तो उसके बाद मैदान स्टार्ट होता है। तो वो मैदान सबसे पहले कौन सा होता है, वो होता है हमारा भाबर। भाबर जो होता है वे पर्वतीय क्षेत्रों से कट के कुछ कुछ थोड़े छोटे कंकड़ भी होते हैं, क्योंकि नदियों द्वारा ऊपर से नदियां आ रही होती तो साथ में वो कंकड़ पत्थर ये सब यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ जब इस प्रकार से पत्थर विक्षेपण होता है। फिर इसके बाद जो तराई प्रदेश है ये उत्तराखंड से स्टार्ट होता है और असम तक जाता है। ये 15 से 30 किलोमीटर तक ही रहता है। ये बहुत अच्छी ज़मीन होती है और यहाँ पे कुछ दलदली भाग भी मिलता है और कुछ यहाँ पे वनस्पतियाँ भी होती हैं और घने जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा बांगर। बांगर को हम मुख्यतः जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे ये जो क्षेत्र है हमारा, ये इसके जो ऊपर आता है ये आता है हमारा कैसा, इस प्रकार से इनको क्षेत्रों को अब हम देखते हैं। ये जो क्षेत्र आता है ये हमारा हो गया ऊपरी गंगा का मैदान। फिर कौन सा आता है, ये जो क्षेत्र हमारा यहाँ तक आ और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये कैसा हो गया ऊपरी गंगा का मैदान। फिर जो गंगा का मैदान से लेके बिहार और कुछ पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है हमारा मध्य गंगा का मैदान। जो निचला क्षेत्र आ जाता है उसमें हम डेल्टा का, यानी कि बंगाल का क्षेत्र जो डेल्टाई प्रदेश है, जैसे दार्जिलिंग से लेके ये क्षेत्र, ये आ जाता हमारा निचला गंगा का मैदान। इस प्रकार से हमने इनको देखा, यानी कि विशाल मैदान। अब आता प्रायद्वीपीय पठारी भाग। पठार प्रमुखता हमारे प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। ये आर्कियन चट्टान से बना है। इस आकृति त्रिभुजाकार यानी 22, ये जो त्रिभुजाकार ये 16 लाख किलोमीटर पर है। ये क्षेत्रफल देश से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है। इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं इसकी सबसे कुल उगाई 1646 और महाबलेश्वर 4300 इसकी प्रमुख चोटियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा इस भाग की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आपस में नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं और सर्वोच्च शिखर डोडो बेटा इसकी जो शिखर है और नीलगिरी दक्षिणी अन्नामलाई पहाड़ियां स्थित सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है। ठीक है, इस प्रकार पूर्वी घाट पर्वत, अरावली पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। अब आता है दक्षिण का सर्वोच्च शिखर जो पलनी की पहाड़ियों में स्थित यानी कि अन्नामुडी है ना, जो दक्षिण की सबसे बड़ी
जो ऊंची जो चोटी है कौन सी है, अन्नामुडी 2695 किलोमीटर। अब आगे आता है भारत प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठार। दक्कन का पठार ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आ जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा भाग है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा तटीय द्वीप समूह, ठीक है। और दक्कन के पठार को इसे कहते हैं, इसे जैसे मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार और कर्नाटक का पठार, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ है। इसके बाद आता है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये भारत में 2 तट होते हैं, एक पश्चिमी तट जहाँ से गुजरात कच्छ की खाड़ी से लेके महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक, केरल, ये हमारा पश्चिमी तट हो गया। और पूर्वी तट में क्या हो गया, स्वर्ण रेखा नदी से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जैसे कर्नाटक है ना, ये सब भाग इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह जो हमने द्वीप बताया था, जो चारों तरफ पानी से घेरे हुए स्थल भागों से हम द्वीप कहते हैं। भारत में लगभग 1000 द्वीप से भी अधिक हैं, जो मुख्यतः 2 भागों में बांटे जाते। एक अंडमान जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ना, बंगाल, दूसरा होता है लक्षद्वीप है ना। क्षेत्रफल एवं तथा आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार की तुलना में बड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, 350 द्वीप है। और इस प्रकार से हम जास्कर, फिर ये बृहद हिमालय, फिर देख सकते हैं। और ऊपर हमारा पामीर ग्रंथि यानी कि दिखाई देती है जो जम्मू कश्मीर से ऊपर, इसे हम पठार बोलते हैं, तिब्बत का पठार। ये पामीर ग्रंथि है जो सबसे ऊंची पठारी क्षेत्र है। इसमें प्रमुख चोटियां हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, यानी कि हमने बताया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नंदा देवी। जो उत्तराखंड की। और इसके बाद कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे जो है, इसमें गलत लिखा हुआ क्षेत्र है ना, पर्वतियों के बाद फिर मैदानी। इसके जब दक्षिण में आते हैं, मध्य का पठार, बेतवा का पठार, मालवा का पठार, राजमहल की पठारियाँ, छोटा नागपुर का पठार। इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग को देखा, ठीक है। ये आ जाता है, ये हमारी कर्णागुणम अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से हम नीचाई के देख सकते हैं, शिवालिक है ना, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, लद्दाख, ब्रह्मपुत्र घाटी, कैलाश श्रेणी, तिब्बत का पठार और कुल्लू द्वार। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक्स खत्म होता है।